कि यातना नहीं अब रण होगा, युद्ध बढ़ा भीषण होगा। उमर अब्दुल्ला साहब को यह तय करना होगा उर्दू की अनिवार्यता रखनी है या सरकार रखनी है। ये मैं कह रहा हूं, आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी कीजिए, ये अगर मगर की बात छोड़िए। उर्दू कभी भी नहीं होगा। जब जब अन्याय होगा तब तब हम खड़े रहेंगे। जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अब जो रोजगार देना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देना है। जेकेएसएसबी द्वारा 9 जून की तारीख, जिसे हर कोई युवा जानता है और उसका संघर्ष जो है वो लगातार चल रहा है। अपने लंबे कद से जाने वाले अरुण प्रभात, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रधान, कितने लंबे इनके संघर्ष रहने वाले हैं आने वाले समय में, और जिस संघर्ष को लेके ये चल रहे हैं, क्या वो इनके कद के आगे हार जाएगा? आज तमाम बातें अपने तमाम दर्शकों के साथ रखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उन युवाओं तक भी इनकी आवाज़ पहुंचाएंगे जिन युवाओं की आवाज़ है लगभग 30 से ज़्यादा दिन हो गए उनकी आवाज़ उठाते हुए इन्हें। अरुण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, एक ही सवाल आज आपसे रहेगा, और भी बड़े मुद्दों पर बात रहेगी, लेकिन जो एक अहम सवाल है, जिस तरह से जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए और उसमें उर्दू को कंपलसरी रखा गया, किस तरह से देखते हैं और अभी तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए, ये सरकार जो है ये इंटेंशनली इस विषय को इम्प्लीमेंट किया है। जो उर्दू की अनिवार्यता की गई है, ये अपने कुछ क्रोनीज को बेनिफिट देना चाहते हैं। और हमारा पहले दिन से, आज 33वां दिन है, हमारा पहले दिन से सवाल है कि 9 जून नोटिफिकेशन जब निकली तो उर्दू को एक टूल बना करके, उर्दू को एक वेपन बना करके बाकी 4 भाषाओं को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 कहता है कि हमारे प्रदेश की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। आप उर्दू को कंपलसरी करके बाकी 4 भाषाओं को क्यों गला घोट रहे हो? और उर्दू को कंपलसरी करके, जबकि यहाँ पर रूल्स जो नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट के लिए लागू हुए 1973 से 2003 तक, कहीं पर भी उर्दू की अनिवार्यता नहीं थी, कंपलसरी नहीं था, तो क्या ज़रूरत पड़ी उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की? और जो उस समय लोग लगे, क्या उन्होंने काम कम किया? क्या वो उर्दू जान नहीं पाए? क्या उन्होंने कोई लैंड रेवेन्यू के अंदर गड़बड़ियाँ की? क्या? और जो उन्होंने की अगर, तो आपने उनको प्रमोट कैसे किया? 2009 में भी बिना उर्दू के 29 लोग जम्मू से यहाँ पर लगे जिन्होंने 10th में उर्दू नहीं पढ़ी थी, तो उनको वो भी तहसीलदार बन गए। तो जब वो भी तहसीलदार बन गए तो मतलब उन्होंने सीख लिया ना सब चीज़ें। आप मेरिट को क्यों किल कर रहे हैं? एक अपने मंसूबे को इस्टाब्लिश करने के लिए आपको अगर करना है तो 5 भाषाओं को लागू कीजिए, नहीं तो कोई भी भाषा की अनिवार्यता मत रखिए। पर 33 दिन हो गए हमको बोलते बोलते। अरुण जी, जिस तरह से आपको 33 दिन लगभग हो गए हैं, जम्मू के तमाम विधायक, जहां तक मुझे खबर है 19 से 20 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले भी थे, लेकिन इसमें विधायक सभी नजर नहीं आ रहे। आपकी लड़ाई तो काफी लंबी चल रही है। जिस तरह से आपका कद नापा जाता है जम्मू कश्मीर में, उस तरह का अगर ये लंबा संघर्ष रहेगा तो क्या युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मिलेगी सर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूं कन्विक्शन के आधार पर, कि सभी नौजवान जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें और वो फॉर्म जरूर भरें। हम ऑपोजिशन में हैं, हम अपनी भूमिका पूरी निभाएंगे। ये मैं कह रहा हूं, आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी कीजिए। इस निर्णय को रोल बैक करवाना वो हम करवा करके रहेंगे। जो भी जिस भी हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़नी है, एजिटेशन चलानी है, कोर्ट कानून से उनको आड़े हाथों लेना है, तो हम हर कुछ करने को तैयार हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और मैं उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 33 दिन हो गए, आपने कोई भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिस संविधान की शपथ उठा करके, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ उठा करके जब आप मुख्यमंत्री बने हो, तो उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। वही संविधान है जिसका प्रीएम्बल कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही संविधान है
जिसका आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब को ये तय करना होगा उर्दू की अनिवार्यता रखनी है या सरकार रखनी है, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और आज लोग चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, ठगा हुआ महसूस करते हैं कि आपने जहां एक तरफ जम्मू के लोगों को चीट करने का काम किया है, वहीं पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कश्मीरी, जिसको माननीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में रजिस्टर करवाया, आपने उसके साथ भी ठगी की है। यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कभी भी जब ये एग्जाम होगा नायब तहसीलदार का, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में होता है, अगर उर्दू इसमें कंपलसरी रखा जाएगा तो फिर ये अगर मगर की बात छोड़िए, उर्दू कभी भी नहीं होगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा छात्र राजनीति के अंदर भी एक बड़ा लंबा सफर रहा है। 2008 से लेकर के 2016-17 तक और इसके कि 2019 तक ही हमने कई आंदोलन किए, कई बार जेलें काटी, कई बार चीजें देखी हैं। सफलता पाई तो बिल्कुल हर बार पाई है, हर बार। वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन हो, चाहे उसकी एस्टैब्लिशमेंट की एजिटेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी में फीस माफी की एजिटेशन हो, चाहे प्रशासन को झुकाने की बात हो, हर बार हम जिसके लिए अड़े हैं वो काम करवा करके रहे हैं। और हमने अड़ने से पहले 4 बार सोचा होगा कि इसकी जो जरूरत है समाज में कितनी है। और जब हम देखते हैं कि ये अन्याय, जब जब अन्याय होगा तब तब हम खड़े रहेंगे और अन्याय के खिलाफ जूझेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हमारा विश्वास है और इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरुण जी, जिस तरह से लगातार 30 से ज़्यादा दिन आप खुद भी कह रहे हैं और आपको सड़कों पर भी कई बार आपने प्रदर्शन किया, तभी पुल पे आपने प्रदर्शन किया, कई सारे युवा आपके साथ जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप प्रधान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मेरे दिमाग में लगातार खल रही है कि क्योंकि ये सिर्फ युवाओं का मुद्दा है, इसलिए विधायक आगे नहीं आ रहे तमाम। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे विधायकों ने भी प्रदर्शन भी किए हैं, स्टेटमेंट्स भी दी हैं, वो आगे भी आए हैं और आने वाले समय पर आपको दिखेंगे भी। और जो एलजी साहब को ज्ञापन सौंपने की बात हो वो भी सौंपा, मुख्यमंत्री से मिलना है वो भी किया। पर इसके साथ साथ केवल उन्होंने नहीं, जितने सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, जो भी जितना जितना सहयोग कर सकता है वो सब इस लड़ाई में लगे हैं। और मुझे जरूर विश्वास है कि इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अरुण जी, जिस तरह से सरकार जम्मू कश्मीर में बने हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक युवाओं के लिए कुछ ऐसा रोजगार निकल के सामने नहीं आया जिसमें युवाओं के चेहरों पे खुशी आ सके। एक अभी ये पोस्ट जिस तरह से नायब तहसीलदार की आई, इसमें भी सरकार ने जो है उर्दू को कंपलसरी कर दिया। कब ऐसा सुनहरा मौका आएगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सुनहरा अवसर, सुनहरा रोजगार लेके आई? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर काफी पीछे है, क्योंकि सरकारें यहां पर नहीं थी, अब सरकार बनी है, तो युवाओं को कब रोजगार मिलेगा, ये प्रश्न आप देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, अभी जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, अब जो रोजगार देना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देना है और हम अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। हम हमेशा अपनी नीतियों से, अपनी नीयत से नौजवानों के साथ खड़े हैं। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी जो इंक्लूसिव एक थॉट है, एक सोच है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है, वो भी लगे हैं। पर आज जम्मू कश्मीर का जो निर्णय है वो विल ऑफ द पीपल करती है और विल ऑफ द पीपल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बनाया है। हम ऑपोजिशन में हैं, हम अपनी भूमिका पूरी निभाएंगे, वो अपनी भूमिका निभाने चाहिए। आज बॉल उनके कोर्ट में है, डिलीवरी स्टेज पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको तय करना है, उमर अब्दुल्ला को तय करना है, सतीश शर्मा जी को तय करना है और सुरेंद्र चौधरी जी को तय करना है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे होगा, जम्मू कश्मीर में रोजगार कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और किन को मिलेगा।
और अगर वो भेदभाव करने का प्रयास करेंगे तो हम हर जगह रोड़ा बन करके, हम हर जगह चट्टान बन करके उनके सामने, उनके रास्ते में खड़े रहेंगे। अरुण जी, एक आखिरी सवाल रहेगा तमाम युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के ये जितने भी युवा आज आपको देख रहे हैं द पब्लिश के माध्यम से, उन युवाओं के लिए एक ऐसा मैसेज जो उस मैसेज को लेके वो आगे बढ़ सकें, आने वाले समय में अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकें और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सकें। एक ऐसा मैसेज तमाम जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज आप द पब्लिश के माध्यम से दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, जम्मू कश्मीर बड़ा टैलेंट हब है। ये हमने सिद्ध किया क्योंकि 370 की आड़ के अंदर जिस तरीके से हमको हमेशा रिप्रेजेंट किया गया कि हम बैकवर्ड स्टेट हैं, ये हैं, वो हैं, पर उसके बाद जिससे वो हटा तो हमने अपना जौहर हर क्षेत्र में दिखाया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो तो IAS IPS जाने वालों की नंबर एक बहुत बड़ा स्तर पर बढ़ा है। वहीं पर हमारे स्पोर्ट्सटर हों, हमारा टैलेंटेड यूथ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों या अन्य अन्य क्षेत्रों में हमारे नौजवान ने अपने जौहर दिखाए हैं। देखो, जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी राज्य होने के नाते नाते एक बहुत बड़ा टैलेंट का सोर्स है, पर जिस तरीके से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है नौजवानों की, वो ये हैं कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमको रिसोर्सेज का हिस्सा अपना मिलना चाहिए, हमको एक यू कैन से इट की एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमको मिले, उसमें हम अपना जौहर दिखाएंगे और हमारे नौजवानों ने दिखाया भी है। पर मैं इसी के साथ साथ सरकार को भी कह देना चाहता हूँ कि याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बढ़ा भीषण होगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण परबाज जी, और सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि जब भी ये जो एग्जाम JKSSB ने जो नोटिफिकेशन निकाली है नायब तहसीलदार को लेकर, जब भी ये पेपर होगा तो उसमें उर्दू जो है वो कंपलसरी नहीं होगा। फिलहाल दें इसी इंटरव्यू के साथ इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।